नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके माइंडसेट में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29 को कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी। 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले रोहिणी नामक स्थान पे हुई थी, जो कि देवघर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो दुमका का हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। किस कवित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो पार्वती तिर्की को प्रलेखन व लेखन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मदन नायक का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्रीय भाषा के गायक थे। तो मदन नायक की मृत्यु हो गई है, जो कि नागपुरी क्षेत्रीय भाषा के गायक थे। ठीक है, हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया गया। तो ये पलामू जिला में। निम्न में से किसे आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आईएसएम धनबाद को जो है आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। नेक्स्ट है, लोको बोद्रा किस जनजाति भाषा के रचनाकार थे। तो ये हो जनजाति के रचनाकार थे, और हो जनजाति की लिपि जिसे वरांग चित्ती कहते हैं, उसके आविष्कारक यही है लोको बोद्रा जी। ठीक है, जैसे संथाली भाषा के जो लिपि है उसको वलचिकी कहते हैं, और उसके आविष्कारक कौन है, रघुनाथ मुर्मू। तो उसी प्रकार से हो जनजाति की जो लिपि है उसे कहते हैं अभी मैंने बताया ना, भूल गई मैं तुरंत ही, वरांग चित्ती। ठीक है, वरांग चित्ती थी है, और इसके आविष्कार करता है लोको बोद्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक राइड ओवर द क्लाउड के लेखक कौन है, संजीव शेखर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो हाल ही में शैलेंद्र पाठक को भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। 11वां है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो भाद्रपद कहते हैं भादो महीना को। ठीक है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मा। ठीक है, और यहाँ देखिए वंदना पर्व जो है ये कार्तिक महीना में मनाया जाता है, अमावस्या को। सामा चकेवा ये तो लोकनाट्य से संबंधित है, और सोहराई पर्व जो है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ये जानवर धन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के किस जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है गुमला। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, खूंटी। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की जन क्रांति कहा है, संथाल विद्रोह को, जो कि 55-56 में हुआ था, 1855-56 में। इसके नेता कौन थे, सिद्धू कानू चांद और भैरव। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे। तो धनबाद के उपायुक्त थे कैप्टन ओकस। नेक्स्ट है, पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है। तो पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू जो है छऊ नृत्य के कलाकार है। हिजला मेला प्रारंभ कराने का श्रेय किसे जाता है। तो हिजला मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कास्टियर्स को। नेक्स्ट देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न, झारखंड का एकमात्र जिला जिसे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला भी एकमात्र जिला गढ़वा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रांची स्थित काके डैम किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। कहीं पे गोंडा देखा, मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला गोंडा बोलते हैं इसको, गोंडा पहाड़ी। तो गोंडा या गोंडा जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसे टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लोकार्पित उराव पुरखा खीरी मोडा यानी उराव लोक कथा कोश के लेखक कौन है। तो इसका आंसर तेतरू उराव है, तेतरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। तो अगर फुल फॉर्म आपको पता होगा तो इसका आंसर फटाक से टिक कर दीजिएगा, जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां नंबर, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन देगी। इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। 24वां है, हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है। तो गाइज इसका आंसर देखिए, इसका आंसर इस बुक के हिसाब से सी है, लेकिन मुझे इस पर इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि
चेरो कोई आदिम जनजाति नहीं है, ठीक है, चेरो आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं, जिसमें से कौन कौन है, तो देखिए पहड़िया नाम से तो 3 ही मिल जाएगा, वो पहड़िया, सौरिया पहड़िया, माल पहड़िया, ठीक है, 3 इसी प्रकार से आप याद रख लीजिए, सौर्य पहड़िया, माल पहड़िया और पहड़िया। उसके बाद सबसे आदिम जनजाति कौन सी है, असुर, तो असुर, बिरहोर, बिरजिया, असुर, बिरहोर, बिरजिया, 3 3 6 हो गया। और 2 याद रखिए आप, एक सबर और दूसरा है कोरवा। लेकिन इसमें आंसर सी दिया हुआ है, तो एक बार आप इसको जो है ना अपने एंड से रिसर्च करके देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, तो सिलवानुस डुंगडुंग का संबंध है हॉकी खिलाड़ी, मतलब हॉकी खेल से। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है, झारखंड की है, पहली है, राष्ट्रीय रेफरी है, जज है, तो इसका आंसर है सुनीता एक्का। तो इसे जरूर याद रखिए, पहला जिससे जुड़ जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके महिला से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो मुंडारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, इसलिए आंसर डी है। देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर अवस्थित है, तो वैद्यनाथ। झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रति माह कितना रुपए प्रदान किया जाएगा, इसका आंसर है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, कंघी कट यानी कॉम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। इस बुक के हिसाब से आंसर दिया संथाल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा उराव। जब मैंने इसे गूगल सर्च किया तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है, टेक्स्ट बुक, उनके हिसाब से इसका आंसर उराव है। और भी पिछले बार शायद ये क्वेश्चन आया था, उराव होना चाहिए इसका आंसर, इसमें संथाल दिया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा उराव। तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था, इसका गठन 1949 में हुआ था, तो इसका जो आदिवासी महासभा है यहीं आगे चल के जो है झारखंड पार्टी बन गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है, तो संथाली की अधिकृत लिपि है ओल चिकी लिपि, जिसके आविष्कारक है पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, अरण्येर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, या निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है, तो अरण्येर अधिकार यानी जंगल का अधिकार, ये लिखा है किसने, महाश्वेता देवी ने, और ये है बंगाली भाषा में। और ये मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है, ठीक है। झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जादूगोड़ा की खानें जो है यूरेनियम से संबंधित है। झारखंड के किन 2 शहरों के बीच विस्टा डोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है, इसका आंसर है रांची टू गिरिडीह। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब हुआ था, 2010 में। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी, 15 नवंबर 2015 को। एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी के अलावा सारा सही है। सी इसलिए गलत है क्योंकि 75:25 नहीं, ये राज्य सरकार की योजना है, तो 100% होना चाहिए राज्य सरकार का वित्त पोषण। आगे देखते हैं, हाल ही में हो भाषा के विकास के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो 2023 में देखिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया जानूम, ठीक है, मैं बार बार जामुन बोल देती हूँ गलती से, जानूम सिंह सोय को हो भाषा के विकास के लिए मिला है पद्मश्री, और कब मिला है, 2023 में। हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो आप मुझे बताइएगा कि रामदयाल मुंडा का कौन सी भाषा में अत्यधिक योगदान है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो है तो गाइज, तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारे जो है इसमें गलत दिया रहता है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सुधार कर दूँ, लेकिन फिर भी कुछ अगर मिस्टेक रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर